इसके बाद जिहान एन का डीएनए टेस्ट करने को बोलता है। तभी वहाँ एन उसके पास आ जाता है। वो कहता है क्या कल तुम मुझे स्कूल से लेने आओगे? सब मुझसे कहते हैं कि मेरे कोई फादर नहीं है। जिहान कहता है कि मैं कल बहुत बिजी हूँ, तुम बस ऐसे लोगों को बात का जवाब मत दो जो तुम्हें ऐसा बोलते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी जिहान से कहता है कि आज आपको 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तब जिहान को एन की बात याद आती है। वो कहता है कि सब पोस्टपोन कर दो और गाड़ी को किंडरगार्टन ले चलो। दूसरी तरफ स्कूल में एन को एक लड़का वाइल्ड चाइल्ड कहकर चिढ़ाने लगता है। एन कहता है कि मेरे फादर हैं और वो तुम्हारे डैड से बहुत अच्छे हैं। वो लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिस पर एन भी उससे लड़ने लगता है और उसे गिरा देता है। तभी वहाँ जुआंग की मॉम आ जाती है। वो एन को धक्का दे देती है। फैंग भी वहाँ आ जाती है। जुआंग की मॉम उससे कहती है कि मेरे बेटे से माफी मांगो, मेरे हस्बैंड वैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, वरना तुम इस शहर में नहीं रह पाओगे। तभी वहाँ जियान आकर कहता है कि कौन मेरे बेटे को बुली कर रहा है। एन उसे हक कर लेता है। जिहान जुआंग की मॉम से माफी मांगने को बोलता है। जुआंग की मॉम कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू, मेरे हस्बैंड वैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तब जिहान कॉल करके बोलता है कि वैंग ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशन खत्म कर दो। जुआंग की मॉम को तो ये सब मजाक ही लग रहा होता है। वो कहती है कि मुझे डराने का नाटक बंद करो। तभी उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है। वो कहता है कि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं। जुआंग की मॉम जिहान से माफी मांगने लगती है। जिहान कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें किससे माफी मांगनी चाहिए। तब जुआंग की मॉम एन से माफी मांगने लगती है। एन अपने डैड से उन्हें माफ करने के लिए बोलता है। ये सारी बातें सुनैन तक भी पहुंच जाती है। वो कहती है तो फैंग अब एन का यूज करके जिहान को अपने आप से बांध कर रखना चाहती है। नेक्स्ट दिन फैंग एन को स्कूल से लेने आती है, जहाँ टीचर उससे कहती है कि एन को तो पहले से ही कोई पिकअप करके ले जा चुका है। वो जिहान को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो सुनैन के घर आ जाती है और एन को ढूंढने लगती है। सुनैन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा बेटा खो गया है। फैंग उससे कहती है कि मैं ये घर और शहर दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी, प्लीज मुझे एन को वापस दे दो। सुनैन कहती है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने उसे किडनैप किया है, बल्कि जियान ने ही किसी से कहकर उसे किडनैप करवाया है। इसके बाद फैंग जियान के ऑफिस आती है और एन के बारे में पूछती है। जियान कहता है कि एन मेरे पास है। फैंग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कहो, तुम एन को क्यों लेकर गए। जिहान कहता है तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने उसका किडनैप करवाया है, क्या तुम्हारी आंखों में मैं एक ऐसा इंसान हूँ। फैंग कहती है कि तुम कैसे इंसान हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिहान उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कम्युनिटी के आसपास है, जल्दी से जाकर उसे ढूंढो वरना वो भूख से मर जाएगा। इसके बाद फैंग अपने बेटे को जगह जगह ढूंढने लगती है और सबसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। जिहान भी उसे कार से देख रहा होता है। सेक्रेटरी कहता है कि मैडम एन को 3 घंटों से ढूंढ रही हैं, उन्हें कार में बैठने दीजिए। जिहान कहता है कि ये सिर्फ 3 घंटे हैं, पर मैं उसे 5 सालों से ढूंढ रहा था। सेक्रेटरी कहता है कि आप उन्हें बताते क्यों नहीं कि एन को आपने बचा लिया है। जिहान कहता है कि मैं तो इसे मजा चखाना चाहता हूँ कि 5 साल पहले मैं कैसे घबरा गया था। फैंग रोड पर परेशान होकर बैठ जाती है। तब जिहान उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि एन घर पर ही है, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। फिर वो फैंग को एन के पास ले आता है। एन कहता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था पर डैडी ने मुझे बचा लिया। जिहान फैंग से कहता है कि जब मैं कल एन को स्कूल से लेने गया था तब एक आदमी उसे वैन में बैठाकर ले जा रहा था, मैंने उस गाड़ी का पीछा करके उस आदमी को पकड़ लिया। फैंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिहान उससे कहता है कि अब से तुम इसी घर में रहोगी। सुबह सुनैन फैंग से कहती है कि कल रात तुम क्या यहीं सोई थी। फैंग कहती है मैं अपने घर में रहूं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, जब तक मेरा और जिहान का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम सिर्फ एक दूसरी वुमेन बनकर रहोगी। सुनैन कहती है कि जिहान ने यहाँ तुम्हें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए रखा है। फैंग उससे कहती है कि मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है और वो चली जाती है। इसके बाद बार में कुछ लड़कियां फैंग को बुली करने लगती हैं। फैंग भी उन्हें पलटकर जवाब देती है। रोंग बाकी लड़कियों से कहती है कि तुम देख क्या रही हो, मारो इसे। फैंग कहती है कि ये मिस्टर हाउ की टेरिटरी है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। रोंग वाइन की बोतल उठाकर फैंग पर मारने लगती है। तब वहाँ बार की मैनेजर उसे रोक देती हैं और उसे थप्पड़ मारती हैं। फिर वो कहती हैं कि लगता है तुम्हें खाने को कुछ ज्यादा ही मिल रहा है जो तुम यहाँ दूसरे लोगों को परेशान कर रही हो। रोंग कहती है कि ऐसा करने के लिए मुझे मिस सुनैन ने कहा था। मैनेजर उन्हें भगा देती है। इसके बाद रात में एन जियान से कहता है कि अगर आज आप हमारे साथ सोएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फैंग कहती है कि ऐसी बातें मत करो। एन कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अंकल हाउ ही मेरे रियल डैडी हैं, आज नहीं तो कल आपको उनके साथ सोना ही पड़ेगा। सब बच्चों के मम्मी डैडी एक साथ ही सोते हैं। जियान उनके साथ सोने के लिए मान जाता है। रात में जियान फैंग से कहता है कि एन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, मुझे हमेशा से यही लगता है कि वो मेरा बेटा है। भले इन 5 सालों में वो परेशानियों से गुजरा है पर मैं फ्यूचर में उसे कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा।
इसके बाद जियान बार में रोंग को बुलाता है। रोंग कहती है कि आज आपने मुझे कैसे याद किया। जियान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दूसरों को सबक सिखाना चाहती हो, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। तब रोंग जियान को ड्रिंक पीने के लिए देती है और कहती है कि इस रात को हमें और एक्साइटिंग बनाना चाहिए। जियान उस वाइन को रोंग के ऊपर गिरा देता है। वो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। जियान कहता है कि ये करना ज्यादा एक्साइटिंग है और वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। सेक्रेटरी उन्हें पकड़ लेता है। जियान कहता है कि तुम्हें मेरी जगह मेरे लोगों को टच नहीं करना चाहिए। रोंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। जियान कहता है कि उस दिन फैंग को किसने मारने की कोशिश की थी। दोनों लड़कियां रोंग का नाम लेने लगती हैं और कहती हैं कि किसी ने हमें साथ देने के लिए फोर्स किया था। जिहान अपने सेक्रेटरी से उन तीनों लड़कियों को पीटने के लिए बोलता है। तब सेक्रेटरी उन्हें थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद सुनैन जिहान की मॉम को लेकर घर आती है। फैंग उससे कहती है कि मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी, अभी मुझे मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है। जिहान की मॉम कहती है कि ये मत सोचना कि तुम यहाँ बच्चा लेकर आओगी तो जिहान के दिल को जीत पाओगी। फैंग कहती है कि एन जिहान का ही बेटा है, मैंने 5 सालों के लिए इस शहर को छोड़ दिया था और एन भी 5 साल का है। आपको नहीं लगता कि एन जिहान से कितना सिमिलर है। ये सुन के जिहान की मॉम का माइंड चेंज हो जाता है। वह इनसे बातें करने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे ग्रैंडमा कहकर बुलाओ। एन उनसे कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम झेली है, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे अच्छे से बात करें। दूसरी तरफ सुनैन फैंग से कहती है कि आंटी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, अगर तुम इस शादी में रहोगी तो ये रिश्ता सिर्फ एक सास बहू की लड़ाई का रिश्ता बनकर रह जाएगा। तभी वहाँ जिहान की मॉम आ जाती है। वो फैंग से कहती है कि तुम इस घर में रह सकती हो, पर सुनैन जिहान की फियांस है। जिहान एंड में जिसको भी चुनेगा तब तक मैं इस मैटर में कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद सेक्रेटरी जिहान को बताता है कि एन की किडनैपिंग में सुनैन का ही हाथ था, उन्होंने ही कार के मालिक को 1 मिलियन दिए थे। इसके बाद सुनैन जिहान के घर आती है, जहां वो जिहान की मॉम और फैंग की बातें सुनती है। जिहान की मॉम फैंग से कहती है कि अगर 5 साल पहले मुझे ये पता होता कि एन जिहान का बेटा है तो मैं तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए फोर्स नहीं करती। फैंग कहती है कि मैं जानती हूँ आपको ये लगता था कि वो बच्चा लीन का था, पर अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। जिहान की मॉम कहती है कि मैं जिहान के पास जाकर उसे समझाऊंगी। जब जिहान की मॉम कमरे से बाहर निकलती है तब वो सुनैन को देखती है। सुनैन उनसे कहती है कि मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। जिहान की मॉम कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें एक बहू की तरह ट्रीट किया है, पर अगर मैंने पिछली बार तुम्हारी बात नहीं सुनी होती तो ये सब नहीं होता। सुनैन कहती है पर आप तो फैंग से नफरत करती थी ना। जिहान की मॉम कहती है हाँ, पर उसने जिहान से शादी की है और 2 सालों में हमेशा मेरी इज्जत की है, पर इन 5 सालों में कभी तुमने जिहान को छोड़कर मेरी परवाह नहीं की। सुनैन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो जिहान की मॉम को धक्का दे देती है। इसके बाद फैंग के पास पुलिस आती है और उसे मर्डर करने के लिए साथ में चलने को बोलती है। इसके बाद जिहान हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने आता है। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुकी हैं। फैंग जिहान को समझाने आती है। सुनैन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि भले ही वो तुमसे नफरत करती थी, पर तुम्हें उन्हें इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। जिहान कहता है कि अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी मेरी मॉम को कोमा में पहुंचाकर। फैंग कहती है कि पुलिस को अभी तक एविडेंस नहीं मिले हैं। सुनैन कहती है कि इसकी बातें मत सुनो, हमें आंटी की हॉस्पिटल में केयर करने चलना चाहिए। तब फैंग उसे जाने से रोकती है। जिहान फैंग को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद फैंग लीन के घर रहने आती है, जहां लीन सुनैन को कॉल करके बोलता है कि तुमने मिस हाव को हार्म किया है, मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करने का वादा किया था जब तक तुम किसी को हर्ट नहीं करोगी। सुनैन कहती है कि अब उनका डिवोर्स होने वाला है, तो मुझे थैंक यू कहने की जगह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। इसके बाद जिहान लीन के घर आ जाता है, जहाँ वो लीन और फैंग को एक साथ देखता है। फैंग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिहान फैंग से कहता है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है और तुम दूसरे आदमी की तलाश करने लगी, कितनी मासूम हो तुम। लीन कहता है कि फैंग को छोड़ दो। ये सुनकर जिहान लीन को मारने लगता है। फैंग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, पर सुनैन उसका हाथ पकड़ लेती है। जिहान फैंग से कहता है कि मैंने इनको पकड़ लिया है, अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो चुपचाप मेरे साथ चल के डिवोर्स पेपर पे साइन करो। इसके बाद जिहान कार में फैंग के कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि बताओ लीन ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है, और वो उसे किस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो उसे कार से बाहर निकाल देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ एन को कोई बाइक से टक्कर मारकर चला जाता है। फैंग हॉस्पिटल में आती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमें तुरंत ब्लड की जरूरत है। फैंग कहती है पर मेरा ब्लड तो उससे अलग है। डॉक्टर कहते हैं तो बच्चे के फादर कहाँ हैं। फिर फैंग जिहान को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है और जिहान से ब्लड डोनेट करने को बोलती है। वो कहती है कि एन तुम्हारा ही बेटा है। तब सुनैन कहती है कि तुम अभी भी जिहान को धोखा दे रही हो, और वो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि जिहान का इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। फैंग कहती है कि प्लीज मैं तुमसे बैक करती हूँ, उसे बचा लो, वो सच में तुम्हारा ही बेटा है। पर जिहान उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिहान सुनैन से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है।
जिहान को सुनैन में फैंग दिखने लगती है। तभी वहाँ फैंग आकर उन्हें रोकती है। वो कहती है कि आज मैं तुम दोनों को शादी का एक बड़ा गिफ्ट देने आई हूँ, और वो उस आदमी को बुलाती है जिसे सुनैन ने एन का एक्सीडेंट करने के लिए पैसे दिए थे। सुनैन जिहान से कहती है कि तुम जानते हो कि वो बेटा तुम्हारा नहीं है, मैंने तुम्हारा उससे पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा किया था। तब फैंग कहती है कि तुम अभी भी बकवास कर रही हो, वो डीएनए रिपोर्ट झूठी थी, और वो सुनैन की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें सुनैन फेक डीएनए रिपोर्ट बनाने को बोलती है। सुनैन जिहान से कहती है कि मैंने ऐसा फैंग को तुमसे दूर करने के लिए किया है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें दोबारा परेशान करे, वैसे भी तुम्हारी मॉम इसे पसंद नहीं करती। तभी वहाँ जिहान की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि अगर मैं फैंग को पसंद नहीं करती तो क्या अब मुझे तुम्हारी जैसी क्रिमिनल को पसंद करना होगा। और वो जिहान से कहती है कि इस लड़की से शादी मत करो, इसने मुझे धक्का देकर गिराया था। अगर फैंग ने 2 दिनों में मेरी रात दिन केयर नहीं की होती तो मैं कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाती। तभी वहाँ सेक्रेटरी पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस सुनैन को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद फैंग अपना सामान पैक करके घर को छोड़कर जाने लगती है। जिहान आकर उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ जिहान की मॉम कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, मैंने सोचा था कि तुम और लीन मिलकर जिहान को धोखा दे रहे हैं। तुम एन के बारे में सोचो, क्या तुम चाहती हो कि वो बिना फादर के रहे। और वो रोने का नाटक करने लगती है। ये सब देखकर फैंग उनकी बात मान लेती है और घर में रहने के लिए मान जाती है। इसके बाद जिहान फैंग से कहता है कि एक्सीडेंट के बाद एन को किसने बचाया था। फैंग कहती है कि वो लीन ही था, उसने ही एन का ब्लड ग्रुप ढूंढा था, पर 3 दिन पहले वो चला गया। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिन फैंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें इनका ब्लड ग्रुप वाला इंसान मिल गया है, वो अब बच जाएगा। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सुनैन का साथ देने में तुम्हें इतना नुकसान पहुंचेगा, पर मैं उसके सारे क्राइम के एविडेंस तुम्हें दे रहा हूँ। और वो उसे सुनैन की रिकॉर्डिंग देता है। इसके बाद जिहान एन के साथ मिलकर फैंग का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और यही इस ड्रामे का एंड होता है।